नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा है अपनी चिंता को समझने की, उसे नियंत्रित करने की और अपने दिमाग को इस तरह से पुनर्जन्म यानी रिवायर करने की कि आप एक शांत, आत्मविश्वास भरा और खुशहाल जीवन जी सके। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए उन अंतहीन विचारों को महसूस किया है जो आपको सोने न दे? क्या आपने कभी उन छोटी छोटी चिंताओं को देखा है जो चुपके से आपके सपने, आपकी खुशियाँ और आपके आत्मविश्वास को चुरा लेती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है और एक प्रेरणा है जो आपको प्रेरित करेगी, आपको एक सोच देगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आप अपनी चिंता के मालिक हैं। हम आज यह समझेंगे कि चिंता क्या है, यह क्यों होती है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है, और आपको एक ऐसा राह दिखाएंगे जो आपको सपने तक ले जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? एक गहरी सांस ले, अपने दिल को खोले और इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करें। दोस्तों, चिंता एक ऐसी भावना है जो हमें खतरे या अनिश्चितता के समय सतर्क करती है। यह हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो हमें जीवित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, चिंता उसे शिकारी जानवरों से बचाती थी। अगर कोई शेर पास आ रहा होता तो दिमाग का लड़ो या भागो, फाइट और फाइट तंत्र सक्रिय हो जाता है और इंसान या तो लड़ता या भाग जाता है। यह तंत्र हमें जीवित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज 2025 में जब हम जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में रहते हैं, तब भी हमारा दिमाग उसी पुराने डरे पर काम करता है। ऑफिस में डेडलाइन, रिश्तों में तनाव, आर्थिक अनिश्चितता या भविष्य की चिंता, ये सब हमारे दिमाग को उसी तरह सक्रिय करते हैं जैसे कोई शेर हमारे सामने होता। अंतर यह है कि आज का शेर ज़्यादातर हमारे दिमाग में ही होता है। यह कोई वास्तविकता खतरा नहीं बल्कि हमारी सोच का परिणाम होता है। चिंता को समझने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि यह आपका दुश्मन नहीं है, यह एक संदेशवाहक है। यह आपको बता रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद यह आपको बता रही है कि आपको अपने काम में बेहतर संतुलन चाहिए, शायद यह आपको बता रही है कि आपको अपने रिश्ते पर काम करना चाहिए, या शायद यह आपको बता रही है कि आपको खुद पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब यह चिंता आपकी ज़िंदगी पर हावी होने लगती है, जब यह आपको हर पल डराने लगती है, तब यह एक समस्या बन जाती है। यह वह समय है जब हमें अपने दिमाग को फिर से तारबंदी करने की ज़रूरत होती है। आज हम सीखेंगे कि इस चिंता को कैसे समझा जाए, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए कि यह चिंता के जाल से बाहर निकलकर सकारात्मकता और शांति की ओर बढ़े। दोस्तों, चिंता आपकी सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश है। इसे सुने, इसे समझे और इसे नियंत्रित करें। आप इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए मैं आपको अनु की कहानी सुनाता हूँ। अनु एक 28 साल की युवती थी जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बाहर से देखने में उसकी ज़िंदगी परफेक्ट थी, एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर अपार्टमेंट और एक प्यारा सा परिवार। लेकिन अंदर से अनु हर पल चिंता में डूबी रहती थी। उसे डर था कि वह अपने प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे डर था कि उसका बॉस उससे नाराज़ हो जाएगा। उसे डर था कि उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते। रात को वह सो नहीं पाती थी क्योंकि उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल में उलझा जाता था। मैंने मीटिंग में कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या मैंने अपने सहकर्मी को नाराज़ तो नहीं कर दिया? ये छोटी छोटी चिंताएं धीरे धीरे अनु की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। वह दिन ब दिन थकान और तनाव में डूबती रहती थी। उसका आत्मविश्वास कम हो गया और उसे लगने लगा था कि वह कभी भी खुश नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन अनु ने फैसला किया कि अब वो नहीं, वह इस चिंता के बोझ को और नहीं ढोना चाहती थी। उसने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था रिवायर योर एंजाइटी ब्रेन। इस किताब ने उसे सिखाया कि चिंता को नियंत्रित करना संभव है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, उसने सांस लेने की तकनीकें सीखी, माइंडफुलनेस अपनाई और अपनी चिंताओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। दूसरे हफ्ते में उसने अपनी चिंताओं को लिखना शुरू किया और देखा कि ज़्यादातर चिंताएं वास्तविकता से ज़्यादा उसके दिमाग में थी। तीसरे हफ्ते में उसने माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनाया और 6 महीने बाद अनु एक नया इंसान थी। आज अनु वही इंसान है जो अपनी चिंता को समझती है, उसे नियंत्रित करती है और एक आत्मविश्वास भरा खुशहाल जीवन जी रही है। उसने अपने सपनों को भी हकीकत में बदला। वह अब एक टेक स्टार्टअप की फाउंडर है। अनु कोई सुपर हीरो नहीं थी, वह एक साधारण इंसान थी जैसे आप और मैं। अगर अनु यह कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। आपकी चिंता आपकी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है और आप इसे बदल सकते हैं। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं और देखिए कि आप कितनी शक्तिशाली है। चिंता को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। अब मैं आपको 7 कदम का एक ढांचा दे रहा हूँ जो आपको दिमाग को फिर से तारबंदी करने में मदद करेगा।
ये कथन सरल है, लेकिन अगर आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे तो ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला नियम, अपनी चिंता को पहचानें और उसे नाम दें। पहला कदम है अपनी चिंता को समझना। जब आप चिंतित महसूस करते हैं तो रुके और अपने आप से पूछें, मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूँ? क्या यह है कोई वास्तविक समस्या है या यह है मेरे दिमाग का बनाया हुआ डर है? उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है तो पूछे, क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? अनु ने यही किया। उसने एक डायरी बनाई और हर बार जब वह चिंतित होती वह अपनी चिंता को लिखती थी। उसने अपनी चिंताओं को नाम देना शुरू किया। उदाहरण के लिए, अगर उसे लगता था कि उसका बॉस उससे नाराज है तो वह इसे बॉस का डर नाम देती थी। इस प्रक्रिया ने उसे अपनी चिंता को एक अलग नज़रिए से देखने में मदद की। उसने देखा कि ज़्यादातर चिंताएं ऐसी थी जो वास्तविकता से ज़्यादा उसके दिमाग में थी। आज से एक डायरी शुरू करें। हर बार जब आप चिंतित हो तो अपनी चिंता को लिखें, उसे एक नाम दें और पूछिए, क्या यह वास्तव में सच है? अपनी चिंता को नाम दें, उसे एक व्यक्ति की तरह देखिए जो आपके पास कुछ कहने आया है। उसे सुने, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक ना बनने दें। दूसरा नियम, सांस लेने की तकनीकी आपकी शांति की कुंजी। चिंता का सबसे बड़ा शारीरिक लक्षण है तनाव। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांस उखड़ने लगती है और आपका दिमाग भागने लगता है। इसे रोकने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है अपनी सांस को नियंत्रित करना। यह तकनीक आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और आपके दिमाग को संदेश देती है कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने इस तकनीक को हर दिन 5 मिनट के लिए अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसे फ़र्क महसूस होने लगा। उसने इसे अपने सुबह और रात को दिनचर्या का हिस्सा बनाया। हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए सांस तकनीक का अभ्यास करें। अगर आप दिन में चिंतित महसूस करते हैं तो डायाफ्रामिक सांस का उपयोग करें। आपकी सांस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ बेकार लगे तो बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, यह आपको वापस आपके केंद्र में लाएगी। तीसरा नियम, नकारात्मकता विचार को चुनौती दे। हमारा दिमाग नकारात्मक सोच का आदी होता है। इसे नकारात्मकता पक्षताप कहते हैं। यह हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो हमें खतरे से बचने के लिए बनाया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगा तो अपने आप से पूछे, क्या मेरे पास इसके सबूत है? क्या मैंने पहले कभी ऐसा कुछ हासिल किया है? क्या मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ? अनु ने अपने नकारात्मक विचारों को एक वास्तविकता चेकलिस्ट के साथ चुनौती देना शुरू किया। उसने देखा कि ज़्यादातर समय उसकी चिंताएं सच से बहुत दूर थी। उदाहरण के लिए, अगर एक बार उसे लगा कि उसने मीटिंग में कुछ गलत कह दिया, उसने अपने सहकर्मी से बात की और उसे पता चला कि किसी ने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिखे और वास्तविकता चेकलिस्ट के साथ उसकी जांच करें। आप अपने विचारों के मालिक हैं, ना कि उनके गुलाम। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दे और देखें कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली हो सकता है। चौथा नियम, माइंडफुलनेस वर्तमान में जीने की कला। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। चिंता हमें अतीत या भविष्य में ले जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस हमें अभी और यहीं लाती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके दिमाग को शांत करती है और आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देती है। यह तकनीक आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में लाती है और चिंता को कम करती है। अनु ने इसे हर सुबह और रात को अपनाया और उसने पाया कि वह दिन भर ज़्यादा शांत रहती है। एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें, अपने पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे अपने सिर तक जाए। हर हिस्से में तनाव को महसूस करें और उसे छोड़ दें। यह तकनीक आपके शरीर और दिमाग को जोड़ती है। हफ्ते में 2-3 बार 10 मिनट का बॉडी स्कैन मेडिटेशन करें। आपका वर्तमान आपका सबसे बड़ा उपहार है। इसे जिए, इसे महसूस करें और इसे अपनाएं। 5वां नियम, छोटे कदम की शक्ति। चिंता को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात सब कुछ बदल देना है। बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सामाजिक चिंता है तो किसी अनजान व्यक्ति में हाय कहने की कोशिश करें। अगर आपको काम की चिंता है तो एक छोटा सा टास्क पूरा करो और खुद को शाबाशी दे। अनु ने हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाया। पहले हफ्ते उसने सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। दूसरे हफ्ते उसने अपनी चिंता को डायरी में लिखना शुरू किया। तीसरे हफ्ते उसने माइंडफुलनेस अपनाई और धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को फिर से तारबंदी कर लिया। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाए। उदाहरण के लिए, आज 5 मिनट मेडिटेशन करें, कल किसी से अपनी एक चिंता साझा करें। छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। आज एक कदम उठाएं और देखें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। छठा नियम, अपने सपनों को प्राथमिकता दें। चिंता अक्सर हमारे सपनों से दूर ले जाती है। हम इतना डर जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट उस स्किल को सीखने में लगाएं। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वह रिसर्च करना हो या किसी से सलाह लेना।
अनु ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। उसका सपना था एक टेक स्टार्टअप शुरू करना। उसने हर दिन अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। पहले उसने सिर्फ एक बिजनेस प्लान शुरू लिखा, फिर उसने एक मेंटर से बात की और आज वह अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर चुकी है। अपने सपनों को लिखे, हर दिन उसकी ओर एक छोटा सा कदम उठाए। आपके सपने आपकी चिंता से बड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता दे और देखिए कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। 7वां नियम, सपोर्ट सिस्टम बनाए। आप अकेले नहीं हैं, अपने दोस्त, परिवार या एक थेरेपिस्ट से बात करें, अपनी चिंता को साझा करें। अनु ने अपने एक करीबी दोस्त से अपनी चिंताओं के बारे में बात की और उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसके दोस्त ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे माइंडफुलनेस क्लास में शामिल होने की सलाह दी। अपने किसी करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आपको पेशेवर मदद चाहिए तो एक थेरेपिस्ट से संपर्क करें। आपकी ताकत आपके रिश्तों में भी है। अपने प्रियजनों से जुड़े और देखें कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको डर को काफ़ी हद तक कम कर देगी। राहुल एक स्कूल टीचर था। उसे हमेशा डर रहता था कि उसके स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करते। यह डर उसे रात को सोने नहीं देता था। वह हर दिन क्लास में जाने से पहले घबराता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने डर को सामना करेगा। उसने अपने स्टूडेंट से खुलकर बात करनी शुरू की। उसने उनकी राय मांगी, उनकी कहानियाँ सुनी और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में था। राहुल ने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। उसने हर दिन अपने स्टूडेंट के साथ एक मज़ेदार गतिविधि शुरू की। उसने उन्हें कहानी सुनाई, उनके साथ हंसे और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आज राहुल अपने स्कूल का सबसे लोकप्रिय टीचर है। स्टूडेंट उसे सुपर टीचर कहते हैं। आपका डर आपकी सच्चाई नहीं है, उसका सामना करें और आप देखेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। चिंता हमारे दिमाग के एक हिस्से, जिसे एमिगडाला कहते हैं, से शुरू होती है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है। जब हम चिंतित होते हैं तो एमिगडाला प्रक्रिया हो जाती है और हमारा शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। यह हमारे शरीर में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ाता है, जिससे हम तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग के दूसरे हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो तर्क संगत सोच के लिए जिम्मेदार है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का नियंत्रण कक्ष है। यह हमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देने, तर्क संगत निर्णय लेने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारा दिमाग बदल सकता है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर बार जब आप एक नई आदत बनाते हैं, जैसे माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच या सांस लेने की तकनीक, आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। यह आपके दिमाग को फिर से तारबंदी करने का तरीका है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया है कि 8 हफ्तों तक रोजाना 10 मिनट का मेडिटेशन करने से दिमाग का एमिगडाला छोटा हो जाता है, जिससे चिंता कम होती है। जिसका मतलब है कि आप सचमुच अपने दिमाग को बदल सकते हैं। अन्य वैधानिक तथ्यों से, जैसे व्यायाम, जैसे योग या सैर, आपके दिमाग में एंडोर्फिन खुशी हार्मोन का स्तर बढ़ाता है, जो चिंता को कम करता है। नींद की कमी चिंता को बढ़ाती है। हर रात 7-8 घंटे की नींद आपके दिमाग को शांत रखती है। सकारात्मकता, सामाजिक रिश्ते आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन, प्यार हार्मोन का स्तर बढ़ाते हैं, जो तनाव को कम करते हैं। आपका दिमाग एक मांसपेशी है, जितना आप इसे प्रशिक्षित करेंगे उतना ही यह मजबूत होगा। आज से अपने दिमाग को सकारात्मकता और शांति को प्रशिक्षित करें। अपनी आंख बंद करें और एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप पूरी तरह शांत और खुशी हो। यह एक समुद्र तट हो सकता है, एक पहाड़ या आपकी पसंदीदा कमरा। इस जगह के हर विवरण को महसूस करें, रंग, आवाज, गंध। इसे 5-10 मिनट तक करें। आपका दिमाग आपकी शांति की दुनिया बना सकता है।